डार्ट की ज़रूरत है वो उतनी डार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे डार्ट डला है, यहाँ पे है, ये सारे बैलेंस अगर फिटिंग है तो हमारी फिटिंग है फ्रेंड्स। फिटिंग का मतलब क्या होता है आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। हमने एक हल्टर नेक बनाया है प्रिंसेस कट में, जो फिटिंग आपके सामने दिख रहा है, और साथ में हमने लहंगा भी बनाया है देखिए एक तरह से। ठीक है, तो मैं आपको फिटिंग के बारे में बताता हूँ और फिर हम सीखेंगे इसकी फिटिंग, कटिंग, स्टिचिंग प्रॉपर तरीके से फुल डिटेल में। तो वीडियो की प्लीज़ स्किप मत करना। अब देखो ये हल्टर नेक प्रिंसेस कट है। ठीक है, तो इस हल्टर नेक क्यों बोलते हैं, आप लोगों को पता है कि ये गला जो होता है ये क्लोज नेक होता है, यानी कि पैक नेक भी बोलते हैं, और यहाँ से छोटा शोल्डर होता है। ठीक है, 1.5 इंच 1 इंच इस तरह का। ओके, और ये प्रिंसेस कट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी सीम डली हुई प्रिंसेस कट की, और यहाँ पे हमने क्रिस्टल लेस, ये सारा जो है क्रिस्टल लेस है, और इसकी वेस्ट पे इसको हम बोलते हैं हाई लो। ये हाई लो क्यों बोलते हैं, देखिए हाई मतलब ऊपर चला जाता है और ये साइड लो होता है, तो ये फ्रंट हाई लो डिज़ाइन है प्रिंसेस कट और हल्टर नेक। ठीक है, अच्छा अब इसकी मैं फिटिंग का मतलब आपको तो दिखाने के बाद समझाऊंगा। अभी देखिए इसकी फिटिंग पहले आप देख लीजिए और फिर मैं बताता हूँ फिटिंग किसको कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा बैक। ओके फ्रेंड्स, तो ये बैक में हमारा पूरा ओपन है, यहाँ से पैक नेक है, तो ये ऊपर तक गला रहता है, देखिए यहाँ से। तो अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, आप लोगों को फिटिंग का मतलब मैं आपको पहले बता दूं। आप लोग कहते हैं कि फिटिंग का इसको राइट साइड में जब स्टिच करते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि हम फिटिंग करना है। ठीक है, तो फिटिंग का मतलब ये नहीं होता, फिटिंग मतलब बैलेंस। अगर अब हम इसे ना ओपन कर देते हैं, इसको हम पूरा ओपन कर देते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या हमारी फिटिंग में फ़र्क पड़ता है। पहले देखिए इसको, देखिए आपके सामने पूरा मैं एक एक चीज़ ओपन कर देता हूँ और फिर मैं फिटिंग का मतलब आपको समझाता हूँ कि फिटिंग है। ये देखिए ओपन हो गया हमारा, ये देखिए यहाँ से। ओके, अब फ्रंट में हमारा फिटिंग ख़राब हो जाना चाहिए ओपन से, अगर आपका मतलब ये साइड होता है तो। देखिए अभी भी ये चिपका हुआ है अपने बॉडी से। अब देखिए अभी भी हमारा फिटिंग वैसे के वैसा है। ठीक है, तो फिटिंग यहाँ से नहीं, इसको हम साइड स्टिच बोलते हैं। और हाँ, यहाँ से हम चेस्ट और वेस्ट के मेजरमेंट को ज़रूर हम कवर करते हैं, नापते हैं। फिटिंग फ्रेंड्स ये होता है कि आपकी हर जगह बैलेंस हो, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है, जहाँ पे जितनी डार्ट की ज़रूरत है वो उतनी डार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे डार्ट डला है, यहाँ पे है, ये सारे बैलेंस अगर फिटिंग है तो हमारी फिटिंग है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलो हम इसकी फुल डिटेल में कटिंग सीखते हैं कि ऐसा फिटिंग कैसे बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं हल्टर नेक ब्लाउज प्रिंसेस कट की फुल डिटेल में कटिंग, उसको हम कैसे कटिंग करेंगे तो हमारी एक अच्छी फिटिंग आएगी। अब जैसे कि मैंने आपको फिटिंग का मतलब समझा दिया पहले ही वीडियो में कि फिटिंग का मतलब हमारा साइड नहीं होता है, हर जगह से फिटिंग की जरूरत होती है। जहां पे जो बॉडी का शेप है उस तरह से हमारी गारमेंट में भी वो शेप होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम कटिंग स्टार्ट करते हैं और बारीकी से देखते हैं। और फ्रेंड जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हल्टर नेक। हल्टर नेक का पैटर्न आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे 0.5 इंच के मार्जिन के लिए मार्क करना है। ठीक है, ये हमारा शोल्डर हो गया, और यहाँ पे फ्रंट में कोई ओपनिंग नहीं है, मतलब कोई ज्वाइंट नहीं है, तो यहाँ पे हमें सीम देने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, लेंथ आपको लेंथ कितना रखना है। तो देखिए लेंथ आपको यहाँ से शोल्डर सीम से मैं नाप रहा हूँ, हमें रेडी चाहिए हम लेंथ 15 इंच 15 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ से 15.5 पे 15.5 पे मार्क कर लूंगा, और यहाँ से 15.5 पे मार्क करूंगा पहले। ठीक है, उसके बाद में हम स्ट्रेट मार्क कर देंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, आर्म होल ड्रॉप का मार्क करेंगे। आर्म होल ड्रॉप का मार्क करेंगे 6.75 पे, एक जगह और मार्क करेंगे 6.75 पे, फिर इसको हम सीधी लाइन मार्क कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम मार्क करेंगे एपेक्स पॉइंट का। एपेक्स पॉइंट का मार्क करेंगे 10 इंच पे, एक जगह और मार्क करेंगे, दो जगह मार्क करने से लाइन सीधी हो जाती है। फिर इसको भी हम सीधा लाइन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा आर्म होल का, एपेक्स का और लेंथ का, तीन हमने लाइन दे दिया है।
अब इसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, अब शोल्डर का यहाँ पे आता है कि हल्टर नेक का शोल्डर। तो उससे पहले हमें जो नेक का चौड़ाई है, आपको मैं बता दूं, नेक की चौड़ाई के लिए हम मार्क करेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है फ्रेंड्स, इसमें हमारा रेडी 6.5 आना चाहिए, ठीक है, 6.5। तो 6.5 के लिए आपको मार्क कितना पे करना है, 3 इंच में, मतलब 2.75 पे ही मार्क करना है, क्योंकि आधा इंच हम मार्जिन लेंगे तो 6.5 आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं 2.75 पे, क्लियर। अच्छा, अब यहां से आता है फ्रंट नेक ड्रॉप। अब फ्रंट नेक ड्रॉप, इसमें हमें रेडी स्टिचिंग के बाद में हमें चाहिए 3.75, ठीक है। 3.75 हमें अगर रेडी चाहिए तो आपको मार्जिन के लिए उतना ही माइनस कर देना है। तो हम मार्क फ्रेंड्स इस पे करेंगे 3.25 पे, ठीक है, 3.25 पे मार्क करेंगे। तो ये स्टिचिंग के बाद में हमारा हाफ इंच इंक्रीज हो जाएगा। तो आप समझ गए। अब देखिए, इसको हम सीधी लाइन कैसे बॉक्स बनाएंगे, पहले ऐसा बॉक्स बनाया, और यहां पे भी जो हमने ऊपर मेजरमेंट किया था सेम वही एक मेजरमेंट करके एक सीधी लाइन, सीधी बॉक्स बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, तो ये हमारा जो फ्रंट का है नेक हो गया। अब हम अपना फ्रेंच कर्व से इसको हम ड्रॉ कर लेंगे एक राउंड नेक। देखिए, प्रॉपर राउंड नेक हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद में हम शोल्डर, अब देखिए शोल्डर हमें यहां से रेडी हमें स्टिचिंग के बाद में 1 इंच से लेकर के 1.25 इंच तक चाहिए, ओके। हम 1.5 इंच भी रेडी रख सकते हैं यहाँ पे। तो हम 1.5 रेडी के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको ये समझना है, ये यहाँ पे कट हो जाएगा। स्टिचिंग के लिए हमें इधर मार्जिन चाहिए, क्लियर है, 0.5 इंच हमारे को मार्जिन यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में फ्रेंड रेडी हमारा हल्टर नेक के लिए 1.5 चाहिए, इतना ही हमारा रेडी चाहिए। और मार्जिन आपको इधर भी देना है स्टिचिंग के लिए, तो 0.5 इंच इधर भी देंगे, क्लियर है। देखिए, आप ये रेडी हो गया बीच वाला हिस्सा, इधर वाला मार्जिन हो गया, ये भी मार्जिन हो गया। अगर आप टोटल नापेंगे तो अब कितना आएगा, 5.5, ये 5.5 है। तो सेम अभी हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 5.5 इसको हम एक बार नाप लेते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये शोल्डर हमारा एक्चुअल शोल्डर होता है, ये 5.5 यहाँ नहीं, हम जब यहाँ पे कितना शोल्डर हमारा होता है 14 इंच, ठीक है, 14 इंच। और हम यहाँ पे मार्क जब करेंगे, पहले चेस्ट का मार्क करेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको शोल्डर वाला क्लियर करता हूँ कि ये 5.5 पे मार्क करना क्यों नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी हमारा ये फ्रंट है, तो फ्रंट के लिए हम मार्क कितना करते हैं फ्रेंड्स, फ्रंट के लिए हमारा 36 इंच के लिए 9.5 पे हम मार्क करते हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट में लूजिंग रहती है, ठीक है। तो 9, और मार्जिन आपको कितना ऐड करना चाहते हो, 1 इंच या 1.5 इंच। अगर 1.5 इंच, चलो हम 1.5 इंच ऐड कर देते हैं इसमें, 1.5 इंच मार्जिन, तो 9.5 और प्लस हम 1.5 इंच का मार्जिन हम कर लेंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 11 इंच हो गया, क्लियर है। और अब आते हैं वेस्ट पे। वेस्ट हमारा अगर 30 इंच हम बनाते हैं फ्रेंड्स, तो 7.5 आता है हमारा, ठीक है। 30 इंच डिवाइडेड बाई 4 करेंगे 7.5, तो उसमें हम मार्जिन 2 इंच ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9.5। तो इसी तरह से हम यहां पे मार्क कर लेंगे पहले 9.5 पे, ठीक है। 9.5 पे मार्क करने के बाद में जो हमने प्लस सीम अलाउंस किया था, वो सीम अलाउंस भी हम यहां पे प्लस कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम इसे मार्क कर लेंगे, क्लियर फ्रेंड्स। अब ये देखिए हमारा मार्क हो गया। इसके बाद में अब शोल्डर वाला जो बात आ रहा था, जो मैं शोल्डर आप लोगों को बता रहा था, अगर मैं यहां पे सीधा मार्क कर लेता हूं फ्रेंड्स, तो हमारा ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जो एक्चुअल आर्म होल होता है, यहां पे हम एक लाइन जो डालेंगे ना, तो ये 7 इंच का जो लाइन होता है हमारा, वही डालेंगे यहाँ पे। 7 इंच पे आपको मार्क करना है। अब सोचो, यहाँ पे मैं सीधा नहीं बनाना है, ये 7 इंच, ये लाइन ऐसे जाएगा क्रॉस, नहीं तो हमारा पूरा बॉडी दिखने लगेगा अगर हम ये सीधा करेंगे। तो जो भी हमारा शोल्डर होता है वो 7 इंच हमारा इस पे मार्क किया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये घुमाने से पहले ये लाइन आपको क्लियर है कि यहाँ आ रहा है, और इसमें शोल्डर स्लोप का भी हम मार्क कर लेते हैं। ये लाइन सीधा मैं पूरा ऊपर तक कर लेता हूं इस तरह से, और शोल्डर स्लोप का मार्क हमारा फ्रेंड्स 7.5 है, ठीक है, 7.5। तो ये हमारा शोल्डर स्लोप,
ये लाइन है। लेकिन अभी जब शोल्डर छोटा होता है तो आपको आधा इंच में ही काम चल जाएगा, बड़ा शोल्डर है ही नहीं, छोटा शोल्डर है तो 0.5 में भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। शोल्डर स्लोप हो गया। अब मैं आपको घुमा के समझा रहा हूं इसकी लाइन को, आर्मोल का कैसे मार्क करना है। तो अब क्या करेंगे, यहां पे हमें स्केल को अपना रखना है और यहां एक रखना है। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एक कम इसलिए किया, हमारी बॉडी कवर रहेगा, ये ध्यान रखना। कभी भी हल्टर नेक में, जो हल्टर नेक होता है फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्रॉस आर्मोल होता है। जैसे मैंने मार्क कर रहा हूं, देखो अब ध्यान से, ये कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी कवर हो। तो ये हमारा आर्मोल का मार्क इस तरह से हो गया फ्रेंड्स, ओके। मैं फिर इधर से घुमा ले रहा हूं। तो अब हम वेस्ट पे आते हैं, वेस्ट का पूरा हम ड्राइंग कर लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, 3.5 पे पहला मार्क करना है, उसके बाद 2 इंच डार्ट के लिए, और यहाँ पे 4 इंच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बना लेंगे डार्ट। देखो तो ये हमारा डार्ट यहाँ पे बन गया है। अब हम इसे थोड़ा सा घुमाएंगे और इसमें बहुत सारा अभी डिजाइन ऐड करना है। तो देखिए अब यहाँ से जो मैं कहता हूँ 2.5 पे हम साइड से, रेडी वाले साइड से हम मार्क करते हैं, और इसके बाद में आर्मोल का डार्ट भी हम इसमें निकालते हैं 0.75, ठीक है। तो अब ये हमने मार्क कर लिया है दो, पहला 2.5 इंच एंड 2.5, उसके बाद में हम डार्ट के लिए। तो सीधा इसको हम क्या करना है, हमें इस लाइन से मिला करके पहले हम इस लाइन को ऐसे पैरेलल करेंगे, क्लियर है, सीधी लाइन हो गया। इसके बाद में यहाँ पे पहले हम राउंड कर देंगे ताकि हमारा अपेक्स पॉइंट खराब ना हो, 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे मैं कहता हूं। इसके बाद इसको हमें आर्म में मिलाएंगे, क्लियर। अब देखिए हमारा डार्ट यही तक ये खत्म हो गया। अगर नहीं ये राउंड करते तो पॉइंट बन जाता है यहां तक आधा, और ये वाला लाइन भी हो गया। तो देखिए अब सिंपल, आप चाहो तो आप अपनी स्केल्स की मदद से भी इसको उल्टा करके ऐसा मिला सकते हो। थोड़ा आपको हाथ भी इसमें चलाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा, ये देखिए, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा इधर का पार्ट बन गया और ये हमारा डार्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए और एक काम करना है हमें, थोड़ा सा और घुमा लेता हूं। अब ऐसा, क्लियर है, ये हमने डार्ट बना लिया। आप लोग पहले निशान लगा के क्लियर कर देता हूं यहां तक, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो अब देखिए यहां से एक और चीज हम करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो साइड होती है फ्रंट की, अब हमने यहां पे मार्क किया है 15, राइट। तो बैक हमारा कितना रहेगा, 14 यानी 14 इंच, 1 इंच हमारा यहां से डार्ट रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डार्ट होता है, ये आप लोगों को पता है। और इसको हम छोटा यहां से करते हैं, क्लियर है, इससे हम माइनस करेंगे इस डार्ट को ताकि हमारी बॉडी में अच्छी फुलनेस मिलेगी। 1 2 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट डार्ट है, जो हमारी बॉडी में जितनी चाहिए उतनी ही है ये, ठीक है। इससे कम अगर ये डार्ट नहीं डालेंगे तो अच्छी फिटिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये डार्ट सब माइनस तो करेंगे अभी, और अब इसमें हमें एक डिजाइन भी ऐड करना है, थोड़ा हमें राउंड शेप देनी है। लाइक अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमें, जो आपने डिजाइन देखा है फोटो में पहले आपको दिखाया था कि ये यहाँ पे 2 इंच से लेकर के 2.5 इंच, तो मेरे को 2.5 इंच तक मुझे ऊपर उठाना है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए ये जो लाइन है ना यहाँ पे साइड में और यहाँ पे, आपको पहले तो एक सीधी लाइन मार्क करनी है, यहां नहीं मिलाना है, यहां मिलाना है हमें, ठीक है, इस वाले पे, रेडियो वाला पे, और यहाँ पे एक फिर ये ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन तो फ्रेंड्स अब देखिए ये लाइन हमने यहाँ पे सीधा मार्क किया है, लेकिन अब हमें सीधा कट नहीं करना है। इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ तक जो मार्क आया फ्रेंड्स, तो अब इसको हम नाप लेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 4.5, तो अब इसको भी हम यहाँ से 4.5 पे ऐसा हम मार्क करेंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम अपने फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें मिलाएंगे, यहां पे हमने पॉइंट रखा और यहां पे से मिला दिया। अब देखिए ये ऐसा, तो जब ये बंद होगा तो ये शेप मैच होगा, ठीक है। ये जब मैं बंद करूंगा तो आपको क्लियर हो जाए कि मैंने ऐसा क्यों किया है फ्रेंड, ओके। तो चलो अब हम आगे कटिंग कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले हम नेक है, ये जो फ्रंट का नेक है हम यहां से कट करते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स
ये बंद करके हम कट करते हैं, तो इसको हम थोड़ा से बाहर से कट कर लेंगे और इससे हम पहले लाइन को कट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो पार्ट को मैच करने के लिए मैंने यहाँ पे कट नहीं किया था, तो अब हम क्या करेंगे, अपने फ्रेंच कर्व को लेके यहाँ से देखिए, और यहाँ पे रखना है आपको शोल्डर पे और एक आर्म होल पे रखना है, और फिर इसको आपको मैच इस तरह से कर लेने। देखिए ये यहाँ से ये मैच हो गया, तो अब हम इससे कट करेंगे फ्रेंड्स। और न्यू आर्म होल इसमें का ये वाला है, ऊपर वाला लाइन। सीधा इस लाइन को कट करेंगे ऐसे। देखिए ये हम सीधा कट कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये भी कट हो गया फ्रेंड्स। अच्छा, अब ये वाला पार्ट को भी हमें माइनस करना है। कोई भी एक लाइन को कट करेंगे, कोई सा भी एक लाइन को, ठीक है, और इसको हम इस तरह से माइनस कर देंगे। हमेशा जैसे माइनस कर देंगे तो हमारे बॉडी में एक अच्छा सा फुलनेस आ जाता है। ये थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा बस। अब देखिए, इसको हमें कुछ नहीं करना, ये लाइन को माइनस कर देंगे इस तरह से। माइनस करके हम इसको स्टापलर लगा देंगे। क्लियर, इधर भी एक लगा लेंगे, और इसके बाद ये जो लाइन टेढ़ी हुई है, अब इसे हम सीधा कर लेंगे। देखिए ये सीधा कर लिया हम, फिर इसे कट कर देंगे। तो अब इसके बाद में फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आपको टेप लगा के ये हमेशा के लिए बंद कर लेना है। ये मैं भी टेप लगा के इसको अच्छे से बंद कर लूंगा, और ये बॉडी की शेप यहाँ से हो जाएगी। और ये जो बच रहा है इसको भी हम कट कर लें। ये वाला आपको जो डार्ट है ये भी कट हो गया। ये देखिए, ये हमारी होगी बॉडी की शेप। अब मैं आपको मिला के दिखा देता हूँ, कहीं आपको सोच रहे होंगे कि ये बाद में आपने काटा कहीं मैच नहीं हुआ। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल मैच। ये हमारी आर्म होल हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैच करेंगे तो ये वाला लाइन तक मैच हो रहा है। देखा, मैं इसके लिए इसको सीधा नहीं कट किया। अब हमारी लाइन नीचे वाली कट होगी, ठीक है। यहाँ से इसको हम यहाँ से फ्रंट कट करेंगे। क्लियर। अब ये देखिए, हमारी लाइन अब यहाँ से मैच करेंगे तो ये आराम से यहाँ मैच हो गई। जोड़ने के बाद में हमारा एक अलग ये शेप चला जाएगा इस तरह से। हल्का सा इसको भी हमें मिला लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, ये हमारा जो फ्रंट की कटिंग है ये हो गई है। इसका हमारा क्या होगा, सेंटर फ्रंट, और साइज हमारी है 36, और यहाँ पे है फोल्ड। क्लियर। अब मैं मार्जिन ऐड कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ हमारा मार्जिन है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस साइड वाला पार्ट से। इसका भी नाम पहले लिख देता हूँ, ये हो जाएगा साइड, ठीक है। FRT में शॉर्टकट में फ्रंट लिखता हूँ, और साइज जरूर लिखना 36, ठीक है। तो आर्म होल में मार्जिन हमने ऐड किया था 100%, इसमें मार्जिन है। नीचे हमने ऐड किया था तो इधर भी है। क्लियर। हमें मार्जिन कटिंग में कहाँ ऐड करना है, यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, और सेम इसमें भी आर्म होल में मार्जिन हमने ऐड किया था, बिल्कुल किया था। यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी हमारा नेक में भी मार्जिन है। क्लियर। अब देखिए, अब हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए था, 1.5, ठीक है। तो ये 1.5 भी हमारा आना चाहिए रेडी। तो यहाँ पे आ रहा है, थोड़ी सी प्लस आ रहा है, तो आपको एक सूत प्लस है, तो मैं एक सूत यहाँ से, ये मार्कर जो है ना फ्रेंड्स, ये काटना था हमें। ये देखिए, मार्कर नहीं कटा था, वही एक सूत हमारा प्लस हो रहा है। अब मैंने कट कर लिया, दोबारा मार्क कर दूंगा, पूरा आ जाएगा हमारा 1 इंच 0.5, बिल्कुल 1.5 इंच रेडी हो गया। हमें 1.5 रेडी आराम से यहाँ शोल्डर आ गया, और मार्जिन हमें यहाँ पे भी ऐड करना है। देखिए, ठीक है। ये हमारा जो फ्रंट है फ्रेंड्स, परफेक्ट जो फ्रंट होता है फिटिंग का, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। और एक डिजाइन भी आपको कैसा समझ में आ गया डिजाइन, देखिए ये डिजाइन ऐसा है, एक प्यारा सा डिजाइन। तो इसमें भी ऐड कर देता हूँ मार्जिन, ये भूल रहा था। ये देखिए 0.5, ये भी ओके। तो मार्जिन सिर्फ आपको प्रिंसेस में ऐड करना है। और देखिए, ये हमारा प्रिंसेस फ्रंट रेडी हो गया है। और बैक तो फ्रेंड्स बहुत इजी है। बैक में आपको क्या करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
मान लो फ्रेंड्स ये आपका बैक है, ठीक है। तो आपका ये सारा तो बैक का मैंने बहुत सारा मेरे पैटर्न बैक का है। आपको मैनेज क्या करना है, इसको देखिए मैं आपको बता देता हूँ मैनेज आपको करना कैसे है। ये बैक है और ये मेरा फ्रंट है। मैं अभी कटिंग जब करूंगा तो मैं भी देखिए यहाँ पे हमें ये प्लस जो था इसको आपको बैक नेक का माइनस कर लेना है, बस माइनस कर लेना है आपको, और यहाँ से शोल्डर को मिला लेना है, बस बहुत ईजी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इस तरह से कटिंग करना है। अगर बैक फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे आप कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और यहाँ कमेंट में कीजिए, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा, गाइड कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप भी जाइए इस तरह से फिटिंग बनाइए। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग के लिए कोर्स जो आया है वो बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है, और बेसिक टू एडवांस लेवल 1 इस कोर्स का नाम है। और मैं आपको बता दूं कि सोच रहे होंगे नहीं बेसिक है, बेसिक आपका क्लियर नहीं है ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं और परेशान हैं, आपका कुछ भी फिटिंग समझ में नहीं आ रहा है, शोल्डर माइनस करना, बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब आपको बेसिक नहीं क्लियर है, ठीक है। आप बुरा मत मानना, आप मुझे पता है आप लोग स्टिचिंग 5 साल 10 साल 15 साल से कर रहे हैं। मेरे पास जो लोग भी ज्वाइन किए वो 15 साल बता रहे थे, 30 साल स्टिचिंग कर रहे हैं और परेशान है। और वो बेसिक टू एडवांस कोर्स करने के बाद में उनको समझ में आया कि सही डायरेक्शन मिलता है कि हमें चलना किधर है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये देखिए आप लोगों के लिए बहुत रिजनेबल प्राइस में एक कोर्स है फ्रेंड, ठीक है। ये प्राइस देखिए दो तरह से, दो कैटेगरी में ये कोर्स है, बेसिक टू एडवांस। ये आप चाहे तो आप 1500 में यानी 1500 में भी इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। 1500 में फ्रेंड्स क्या होगा, आपको इसमें लाइव सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेरा क्लास का पूरा रिकॉर्डेड जो क्लास है वो आपको मिल जाएगा। प्रीमियम रिकॉर्डेड क्लास है, कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं डाला है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। और जो लोग लाइव सपोर्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि लाइव सपोर्ट आपको क्या होगा, रिकॉर्डेड क्लास तो मेरा है ही, और ये रिकॉर्डेड इस तरह का नहीं है कि मतलब फर्जी वाला, बहुत अच्छा तरह से डिजाइन किया है इस कोर्स को कि आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है ना, अगले क्लास में अपने आप मिल जाता है। उसके बाद में भी अगर आपको क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होता है तो इसीलिए मैंने लाइव सपोर्ट रखा है, यानी कि 4 लाइव क्लास भी आपको इसमें मिलेगा। आपको नोट डाउन करना है अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है, कि ये मेरा क्लास में ये समझ में नहीं आया। तो इसी तरह से हम 2-3 क्लास के बाद में यानी वीकेंड पे आपका संडे को हम लाइव क्लास लेते हैं। जो भी डाउट्स आपके पीछे हुए हैं वो डाउट आप मेरे साथ 1 to 1 जूम पे क्लियर करके डाउट्स खत्म करेंगे, तो आपका पैसा और टाइम दोनों इसमें बच रहा है, ठीक है। अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो आपके पास रहेगा, वीडियो कम से कम आपके पास 5 इयर्स के लिए तो है, उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 5 इयर्स की गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग जाइए जल्दी, जो व्हाट्सअप का नंबर इधर दिख रहा है कोने पे, आप इस पर व्हाट्सअप कीजिए और डिटेल लीजिए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। 1500 या 2500 आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 1500 का कोर्स ज्वाइन कर ले और लाइव की आपको जरूरत है तो आप बाद में भी 1000 दे करके लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हर तरह से आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं, आप लोग जिस तरह से सीखना चाहें मैं उस तरह से कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। तो बिल्कुल पीछे मत हटना कि 1500 आपके कहीं पे जाकर के फ्रेंड्स आप मूवीज देखोगे, खा पी के खत्म कर दोगे, लेकिन 1500 में आपकी ना हुनर जो होगा ना सही होगा, एक सही चलने का डायरेक्शन आपको मिलेगा और आप काफी कुछ अपनी क्वालिटी में, स्टिचिंग में, फिनिशिंग में बहुत सारा चीज आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और आप व्हाट्सएप के नंबर पे आप मेरे से कॉल करके पूरा डिटेल ले सकते हो ज्वाइनिंग से पहले, या पूरा और भी तरह से आपको पूरी फॉर्मेट का डिटेल मिल जाएगा कि क्या क्या आप इसमें सीख सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।